राजकुमारी ने जैसे ही हल्के से पानी को छुआ, नदी का शांत बहाव अचानक एक भयानक भंवर में बदल गया, जिसने उसकी हथेली को जकड़ लिया। कुछ अनहोनी का एहसास होते ही उसने तुरंत आंखें खोल दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका हाथ तेजी से नीचे की ओर खींचने लगा। डर के मारे वो जोर जोर से चीखने लगी, मगर उसके साथ ही मदद करने के बजाय घबराकर वहाँ से भाग निकले। ठीक उसी पल जब वो पूरी तरह डूबने ही वाली थी, भंवर के भीतर अनगिनत छोटी छोटी मछलियां एक इंसानी हाथ का रूप लेने लगी। राजकुमारी ने उस हाथ को पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचा और पल भर में वो मछलियां एक रहस्यमयी लड़की में बदल गईं। उस लड़की ने बताया कि वो पिछले 500 सालों से यहाँ कैद थी और लोगों की इच्छाएं पूरी करती आई हैं, लेकिन एक था पहली इंसान थी जिसने स्वार्थ के बिना उसकी मदद की थी। वो एक था कि बहुत आभारी थी। इतना कहकर वो लड़की सुनहरे कणों में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। एगथा अभी ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। तभी जंगल के भीतर से एक विशालकाय जीव छलांग लगाते हुए बाहर आया और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे एगथा भागी, लेकिन फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। वो विशाल जीव धीरे धीरे उसके पास आया, मगर उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो भी मदद मांग रहा हो। एगथा अभी ये समझने ही वाली थी कि वो जीव उससे क्या चाहता है। तभी राजकुमार को लगा कि वो उस पर हमला करने वाला है। बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी जादुई तलवार उस जीव की ओर फेंक दी। तलवार लगते ही वो जीव टूटकर हड्डियों के ढांचे में बदल गया। राजकुमार को उम्मीद थी कि एगथा उसका धन्यवाद करेगी, लेकिन गुस्से से भरी एगथा ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी जल्दबाजी ने एक मासूम प्राणी की जान ले ली थी।